Are you even ready to start your CAT preparation journey? यार देखो लाइक 3 लाख प्लस एस्पिरेंट्स लास्ट ईयर कैट दिए थे, तो कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, आप देख सकते हो. तो वन ऑफ द मेजर रीजन यू शुड स्टार्ट अर्ली. सर, मॉक टेस्ट क्या रोल प्ले करते हैं इन द इनिशियल फेज ऑफ कैट प्रेप जर्नी? पीवाईक्यू देखना है, देख लो कि एक पेपर आया कैसा था. मेंटरिंग हो चुकी है मेरी, अच्छे से मुझे गाइडेंस मिल चुकी है कि भाई ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे मॉक में स्कोर्स नहीं आ रहे होते हैं. तो प्रिपरेशन इज द ओनली की गाइस. कैट प्रिपरेशन जर्नी के लिए एक आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए, ये सवाल तो हर एस्पिरेंट के माइंड में होता ही है. बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आर यू इवन रेडी टू स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन जर्नी? वेल, टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस टुडे वी हैव विद अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस्टर अनिल साबले sir, who has been training a lot of toppers and a lot of aspirants over 20 plus years, and himself writes CAT every year and has been a 99 plus percentiler almost every time. So वेलकम अनिल सर. सो टू स्टार्ट ऑफ विद सर, मुझे सबसे पहला क्वेश्चन जो आई थिंक हर एस्पिरेंट के माइंड में होगा कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन अर्ली? लाइक इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट करना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को अपना कैट का प्रिपरेशन जर्नी? यार देखो लाइक 3 लाख प्लस एस्पिरेंट्स लाइक नो लास्ट ईयर कैट दिए थे, तो कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, आप देख सकते हो. तो वन ऑफ द मेजर रीजन यू शुड स्टार्ट अर्ली. बट उसके बेनिफिट्स बहुत है. आपका जो कोर्स है राइट, वो जल्दी कंप्लीट होता है राइट. आप रिवाइज करने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है. आप मॉक ज़्यादा दे सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स को एनालाइज करने के पास टाइम रहता है. और एनालाइज करोगे तभी स्कोर आपका अगले मॉक में अप होगा, इम्प्रूव होगा. एंड अगर बहुत अच्छे मार्क्स टुवर्ड्स द एंड जा रहे हैं, आपका अच्छा मोमेंटम बनता है टुवर्ड्स द एंड बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग अर्ली राइट. सो आपका एक्चुअल कैट भी अच्छे जाएगा. यू गेट गुड परसेंटाइल एंड thus you'll get shortlisted for top IIMs. सर, प्रेपरेशन हर एस्पिरेंट स्टार्ट कर देता है, बट आई थिंक कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं, और आप भी स्टूडेंट्स को इतने टाइम से ट्रेन कर रहे हैं IPM में, कैट में, तो आपने कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स ऑब्जर्व किए हैं जो हर एस्पिरेंट करता है अपने प्रेपरेशन के स्टार्टिंग में? यार मतलब या इट हैपन्स राइट. स्टूडेंट इनिशियली बहुत चार्ज अप रहता है, बहुत पेप्ड अप रहता है. ये वीडियोस देख लिए, ये सुन लिया, वो सुन लिया, ओ माय गॉड. और कोई कॉन्सेप्ट अगर जल्दी से समझ आ जाता है तो यू फील ऑल द मोर कॉन्फिडेंट कि नहीं यार, हो जाएगा. वो मोटिवेशन रहता है स्टार्टिंग में. या सो आई एम सेइंग कि कोई वीडियो देखकर आपने डिसाइड किया आपको कैट एग्जाम क्रैक करना है, आई एम अहमदाबाद में जाना है, यू नो, तो आप बहुत चार्ज अप स्टार्ट करते हो और फर्स्ट वीक और सो आपको लगता है मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा. बट आपको रियलिटी चेक भी ज़रूरी है कि यार क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, मैं क्या किस में बहुत अच्छा हूँ ऑलरेडी, किस में मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. कैलकुलेटेड तरीके से चलते हो, एक पूरा एक रोड मैप लेके चलते हो, एक प्लानिंग के साथ चलते हो कि यार ये एरिया पे मुझे ज़्यादा काम करना होगा. आई थिंक स्टार्टिंग में वो असेसमेंट काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते हैं अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का. तो बीच में जाके कुछ एक आध महीने बाद छोड़ो यार हमसे ना हो पाएगा, यू नो, तो छोड़ते हैं यार, कुछ और देखते हैं, या फिर शायद कैट नहीं तो चलो कुछ और देख लेंगे, दूसरे एग्जाम्स भी तो है, CMAT भी तो है, या कुछ और देख लेंगे. एंड दैट्स हाउ दे जस्ट लीव कैट. दैट शुड नॉट हैपन बिकॉज कैट जैसे कोई एग्जाम ही नहीं है, यू नो. कैट के लिए आप बेस्ट अपना करते हो तो यू गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज राइट. सो मेनी टॉप B schools give you shortlist you for the interviews. You should not leave CAT. सर, तीनों ही सेक्शंस कैट के बहुत क्रूशियल हैं, बीट QA, बीट VARC, बीट DILR. अब हर एस्पिरेंट के माइंड में अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं विद रिगार्ड्स टू द 3 सेक्शंस. अगर कोई नॉन इंजीनियर होगा तो डेफिनेटली उसके माइंड में ये आएगा ही थॉट कि यार QA तो मुझसे नहीं हो पाएगा. तो क्या उस एस्पिरेंट को QA को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए फॉर दोज रीजन? एंड तीनों सेक्शंस के लिए आइडियली मुझे अपना टाइम कैसे डिवाइड करना चाहिए? यार देखो, मेरा फंडा रहता है कि यार मैथ्स के अंदर टॉपिक्स बहुत सारे हैं कंपेयर टू इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग. टॉपिक्स बहुत सारे हैं. अरिथमेटिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा के अंदर बहुत से टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम के अंदर ही बहुत से टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन पकड़ लो, PNC पकड़ लो, सो मेनी वास्ट थिंग राइट. 20-25 के आसपास तो छोटे मोटे सब टॉपिक मिलाकर हैं ही, और सब पे आपको महारत चाहिए. तो मैथ्स QA आप बोल सकते हो. अगर मैं रेशो की बात करूं तो आपके पास अगर 4 घंटे हैं लेट्स से डेली बेसिस पे, सो 2:1:1 ओके शुड बी द रेशियो. 2 to मैथ्स, 1 to LR, 1 to इंग्लिश. इनिशियली इंग्लिश को भी आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो if you're not good at vocab. ये रीडिंग आपकी नहीं रही है बचपन से, तो शायद फिर मैं बोलूँगा 2 to 1 हो सकता है.
2 फॉर मैथ्स, 2 फॉर इंग्लिश एंड 1 फॉर छूट भी जाता है रीडिंग का प्रैक्टिस, तो आई थिंक दैट इज वेरी 2 to 1 भी हो सकता है, बट आप ऑलरेडी अच्छे हैं इंग्लिश में, वेल रिड पर्सन हो, सो इट इज 2 1 1 फाइन। ओके ओके। सब प्रेपरेशन जर्नी में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि हर एस्पिरेंट ऐसा होता है कि नहीं यार पहले कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेते हैं सारे एक चैप्टर के, देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो आइडियली कितना टाइम डिवोट करना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को और कितना टाइम डिवोट करना चाहिए सॉल्विंग को, वो कैसे कोई भी एस्पिरेंट डिसाइड करे? बिकॉज आई थिंक दैट इज़ अ मेजर क्वेश्चन कि किस तरीके से टाइम एलोकेट करे कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चन सॉल्विंग को। देखो कॉन्सेप्ट जो आप लर्न कर रहे हो मैथ्स के स्पेशली हम बात करते हैं, तो जो टीचर पढ़ा रहा है, आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं, सो अच्छे से टाइम दो। आप एक बार सोच के देखो कि मेरे को अच्छे से चीज़ समझ में आनी चाहिए। यू डोंट मूव फॉरवर्ड if you're not able to understand even a small concept. You ask faculty, sir ये समझ में नहीं आया मुझे, after the class, middle of the class, right? But you ensure that you got the concept in first class or after the class, right? And after that you should ensure that you revise those concepts on regular basis, right? So that you will not forget. And जहाँ तक बात है प्रैक्टिस की, that is endless thing. आप एग्जाम से पहले तक वो प्रैक्टिस तो करते ही रहोगे, तो दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, फॉर्मुलेस पता है कि नहीं, डेरिवेशन पता है कि नहीं, कहाँ से आया है पता है कि नहीं, दैट इज द की। प्रैक्टिस तो एंडलेस से चलते ही रहेगा। LOD 1 करोगे, LOD 2 करोगे, LOD 3 करोगे, सो इट्स एन एंडलेस प्रोसेस टिल द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम और भी एग्जाम्स रहेंगे। सब प्रेपरेशन शुरू करते वक्त ये क्लैरिटी नहीं होती है कि पर डे मुझे कितने आवर्स देने चाहिए अपने प्रेपरेशन को ना। सम पीपल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, कुछ अभी अपने कॉलेज वाले ईयर्स में होंगे या कुछ लोगों ने ड्रॉप भी लिया होगा कैट के लिए, तो सीरियसली मुझे कितने आवर्स डेडिकेट करने चाहिए इन माई इनिशियल फेज ऑफ कैट प्रेप जर्नी? देखो यार हर बच्चा अलग बैकग्राउंड से हो सकता है, जैसे आपने अभी कहा कि कोई कॉलेज गोअर होगा, कोई ड्रॉपर होगा, रिपीटर होगा, राइट, कोई फर्स्ट रिपीटर होगा, कोई शायद वर्किंग प्रोफेशनल हो, राइट, सेकंड थर्ड टाइम दे रहा हो, राइट, अलग अलग पोजीशंस पे हो सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन के लेवल्स अलग हो सकते हैं, तो कोई ऐसा आइडियल सबके लिए अलग ही हो सकता है। बट कॉलेज गोअर है, पहली बार तैयारी कर रहा है, तो यार 4 hours 5 hours तो उसको दिन का निकालना चाहिए। 4 hours तो निकालना ही चाहिए, जो मैंने 2:1 रेशियो बोला। अब वो कंटिन्यूशन में ना हो चलेगा, सुबह के 2 हो, शाम के 2 हो, थोड़ा सा टू पुश योरसेल्फ, पुश योर बाउंड्रीज, कहीं ना कहीं टाइम निकालना पड़ेगा। 4 घंटे डेली कंसिस्टेंट आप देते हो, वीकेंड्स पे आप उसको 2x कर लेते हो टाइम को, तो फ्रेशर्स के लिए बहुत आइडियल है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, गुड टाइम्स के, हैप्पी टाइम्स के, फन टाइम के, तब जाके आपको मंजिल मिलेगी। ड्रॉपर्स हो तो यार जो पढ़ो उतना कम है, स्टार्टिंग से ही आप 8 hours 10 hours लेके चलो। करना क्या है आपको, आपने लिए ही ड्रॉप कैट में अच्छे पर्सनल के लिए, तो आप 8 hours 10 hours दो, है ना। वर्किंग प्रोफेशनल्स को दे शुड एंश्योर कि 2 घंटे तो रोज का रात को पढ़े ही पढ़े, या तो रीडिंग कर लें, या मैथ सॉल्व कर लें, या DI के सेट्स लगा लें। मोमेंटम तो ब्रेक नहीं होना चाहिए इन एनी सिचुएशन फॉर एनी एस्पिरेंट आउट देयर। वर्किंग प्रोफेशनल्स आई विल से 2 hours एटलीस्ट ऑन डेली बेसिस, बट थोड़ा फ्रेशन अप रहें, आए वर्क जॉब करके आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा फ्रेशन अप, लाइट हो जाए, कुछ पेट पूजा कर लें, अच्छा एक फीलिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप 2 घंटे मस्त पढ़ाई कीजिए। वीकेंड को आपको फिर अगेन 4x करना पड़ेगा, तो जो आपने यहाँ टाइम दिया है उसका 4x कर लीजिए। सैटरडे संडे ज्यादा टाइम देना होगा, मॉक्स को ज्यादा। अगेन वही है कि जो आपकी लेट नाइट्स पार्टीज हैं या फिर वीकेंड पार्टीज हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए चलें, तो क्योंकि मंजिल इंपॉर्टेंट है कि हम कैट में आयंस में पहुंच जाएं, फिर तो पार्टीज की लाइन लग जाएगी। दैट्स ट्रू। सर मॉक टेस्ट क्या रोल प्ले करते हैं इन द इनिशियल फेज ऑफ कैट प्रेप जर्नी? देखो एल से कि एटलीस्ट 50% सिलेबस हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देना चालू कर सकते हो। एकदम आपका सिलेबस चालू ही हो और आप मॉक देने लग जाओ, आई डोंट थिंक दैट वुड राइट वे। अगर दे भी रहे हो तो फिर जज मत करो अपने आप को कि यार ये इतना कम क्यों है, अरे भाई स्टार्ट ही किया तुमने यार, जज क्यों कर रहे हो। तो अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में दे रहे हो तो ठीक है, PYQ देखना है, देख लोगे पेपर आया कैसा था, कैट 24 का 23 का एक्चुअल सनद देख लो, समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज पूछी जाती है। तो एज ए डायग्नोस्टिक देना है, दे लो स्टार्टिंग में, बट आइडियली यू शुड टेक सिंसियरली जब आपका 50% सिलेबस हो गया। इंग्लिश वोंट टेक मच टाइम टू फिनिश द सिलेबस। इंग्लिश में सिलेबस है ही क्या, महीना भर लगेगा आपको कॉन्सेप्ट जो कैट में आते हैं टॉपिक्स उनकी बात करो। बट जैसा कि आपने मेंशन किया वो वोकैब और रीडिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जो नेवर एंडिंग रहने वाली है। यस तो ये चीज़ें यार, मॉक तो इट्स इम्पोर्टेंट। सर बिगिनर्स के लिए आप कौन से बुक्स या स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे स्टूडेंट्स को जो उनको स्टार्ट कर देने चाहिए
पढ़ना या जहाँ से वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, तो व्हाट वुड बी दोज रिसोर्सेज? यार आज की डेट में अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको स्टडी पैकेज मिलता ही है। और कैट देते हुए बच्चों को इतने साल हो गए, कैट होते हुए इतने साल हो गए, तो पैकेज नॉर्मली जो भी होगा कहीं का भी वो बहुत रिसर्च्ड होगा, थॉरो होगा, तो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कंप्लीटिंग दैट पूरा अच्छे से ढंग से। उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ सम रेफरेंस बुक्स और समथिंग। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एटलीस्ट पैकेज परचेज कर लो कहीं से जो आपको ट्रस्टवर्दी लग रहा है, या फिर नहीं करना है तो फिर आप मार्केट में जो रेफरेंस बुक्स हैं जो सालों से टेस्टेड ट्राइड हैं और कैट रिलेवेंट सब्सटेंस भी वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे अरुण शर्मा हो सकता है, ईऑन एसेज हो सकते हैं, है ना। ऑनलाइन में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप आरसी के लिए चीज़ कर सकते हो, यू नो। और अरुण शर्मा इज लाइक गुड फॉर DILR ऑल्सो, तो वो तो रेफरेंस बुक मार्केट से परचेज कर ही सकते हो फिर अगर ऐसा है तो। ओके, दैट वुड बी आई थिंक अ गुड रेफरेंस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर। सो अर्ली प्रिपरेशन के एडवांटेजेस तो हैं, बट आई फील डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक देयर आर प्रोज बट देयर आर कॉन्स ऑल्सो, कि अगर आप प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर लेते हो तो बीच में होगा ऐसा कि आप वो लैक ऑफ मोटिवेशन फील करोगे ही करोगे। तो पूरा कंटिन्यूस मैं अपने एफर्ट्स में भी कंसिस्टेंट रहूँ, और तो क्या वो पॉसिबल है कि लाइक वो ब्रेक डाउन ना आए मेरे जर्नी में? ये देखो, आपने अगर पूरी एक प्रेप की प्लानिंग करके रखी है 9 मंथ्स की, 12 मंथ्स की, राइट, और आपको पता है कि यार मेंटरिंग हो चुकी है मेरी, अच्छे से मुझे गाइडेंस मिल चुकी है कि भाई ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे मॉक में स्कोर्स नहीं आ रहे होते हैं, राइट, तो वही एक टाइम होता है जहाँ पे हमें ज़्यादा कम बैक करना पड़ता है, वी नीड टू बाउंस बैक। तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं बाउंस बैक करने के, राइट। यू कैन टेक अ ब्रेक, राइट, कुछ दिनों का ब्रेक ले सकते हो कि आप इतना पढ़ रहे हो कि आप ना बर्न आउट हो गए हो एंड यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, यू कैन टेक अ ब्रेक, नो इश्यूज अबाउट दैट, है ना। अपने मेंटर से बात करके टेक अ ब्रेक एंड यू कैन कम बैक विद अ बैंग, नो इश्यूज, दैट हैपेंस, राइट, समटाइम्स। सो आप वापस बिल्कुल आ सकते हो ब्रेक लेने के बाद। एंड मेंटर के पता है कि ऐसा होता है, ब्रेकडाउन आता है, तो मेंटर को पता है कि टिप्स क्या होती हैं, राइट। सो वो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपको बिल्कुल बताएगा, बॉस तू ये कर, तू ब्रेक ले, उसके बाद तू वापस आ, मैं तेरे को बताऊंगा तू कहाँ पे, अपने एनालिसिस करके अपन देखेंगे एंड विल गेट बैक टू द ट्रैक। ओके, या सर, हमने मोटिवेशन के ऊपर इतनी बातें कर ली, कैट प्रेप जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, मॉक्स का क्या रोल है, we have talked about almost everything, but my last and final question is कि कैट एग्ज़ाम लिखने से पहले तक क्या आप completely ready feel करते हो कि नहीं यार now I'm completely ready कैट एग्ज़ाम के लिए, तो मैं तो अच्छा करूँगा ही करूँगा, तो कभी आप फील करते हो completely ready? हो सकता है नीलम, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, अरे उनके स्टमक में बटरफ्लाइज होना बड़ा ऑब्वियस सी बात है, राइट, क्योंकि अगर कभी लाइफ में इतना बड़ा कंपटीशन नहीं देखा आपने, राइट, तो आपको लगेगा यार ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपने जेई वेई क्रैक किया हुआ है जहाँ पे 12, 15, 14 लाख लोग दे रहे हैं, तो यू आर यूज्ड टू इट, उस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, फिर आप IITs में, NITs में हो, और फिर लाइक यू डोंट फील दैट प्रेशर। 3 लाख क्या होता है लाइक 12 लाख में, तो वो एक कंपैरिजन होता है। बट कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जो शायद उन्होंने इतना बड़ा कॉम्पिटिशन कभी नहीं देखा, तो दैट बटरफ्लाई, दैट नर्वस इज ऑलवेज देयर। अगेन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जैसे आपने पहले मेंशन किया, डिफर करता है ये चीजें, हर क्वेश्चन उसके हिसाब से डिफर करेगा। बट मुझे लगता है कि प्रिपरेशन अगर थॉरो है, आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एग्जीक्यूशन प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन द ट्रैक थी, राइट, और आपने संभाला है अपने आप को, टुवर्ड्स द एंड आपने मोमेंटम गेन किया हुआ है, राइट, और अपने मॉक्स में जो लास्ट टुवर्ड्स द एंड जो मॉक्स दिए हैं बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो एक अलग ही वाइब्स के साथ आप स्टेप इन करते हो अपने एग्जाम हॉल के अंदर एंड यू जस्ट फोड़ के आते हो, तो दैट वाइब शुड बी देयर। So preparation is the only key, guys. Good preparation, strong preparation. Okay, taken. हमने मॉक्स के बारे में काफ़ी बातें की, कैट प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करने का राइट वे क्या है उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया अनिल सर के साथ, एंड थ्रू आउट द प्रिपरेशन मोटिवेटेड कैसे फील करना है, इवन दैट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब तो आप अनिल सर को फ्रीक्वेंटली सुपरग्रैड्स कैट यूट्यूब चैनल पे भी देखोगे, हु विल बी शेयरिंग हिज अमेजिंग टिप्स, मास्टर स्ट्रैटेजीज जो भी उनकी हैं, जो आइडियली आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर योर कैट प्रिपरेशन जर्नी। सो यू विल बी सीइंग हिम थ्रू आउट ऑन सुपरग्रैड्स कैट यूट्यूब चैनल। बट फिलहाल के लिए ये पॉडकास्ट और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, टिप्स अनिल सर ने शेयर की, एक बार उसको रिविजिट करो, दोबारा से देखो, एंड टिल देन स्टे ट्यून टू सुपरग्रैड्स कैट यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट।